तो हम लोग यहाँ पे एक इक्विटोरियल पॉइंट बोल सकते हो या ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का रॉड था और यहाँ पे पॉइंट पी था जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, है ना। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे जो स्टेप फॉलो करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सबसे पहले एक एलिमेंट लिए, एक्स इक्वल टू इसको जीरो लिए, इधर एल टोटल 2 एल डिस्टेंस है तो इधर एल होगा, इधर हम लोग यहाँ पे एक्स इक्वल टू माइनस एल तक जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स डिस्टेंस पर हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट लिए जिसका जो चार्ज है डी क्यू है, तो उसको हमने कैलकुलेट किया क्योंकि यूनिफॉर्म है तो क्यू बाई टू एल इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स, डी क्यू फाइंड कर ली। उसके बाद इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे इधर आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो अब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है तो हम क्योंकि यहाँ पे अगर लेंगे उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग आएगा तो उसका कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे। तो इस एलिमेंट के कारण हम लोग यहाँ पे देखिए एक एक्स कंपोनेंट होगा, कोई भी एलिमेंट लो यहाँ पे कहीं भी इसका एक एक्स कंपोनेंट मिलेगा, एक वाई कंपोनेंट मिलेगा। तो इस एलिमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे एक्स कंपोनेंट, तो ऑब्वियसली हमको पता है कि जितना भी एक्स कंपोनेंट है वो कैंसिल होने वाला है, उधर जीरो होने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले डी कैलकुलेट कर लीजिए। डी क्या हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस, है ना, ये डिस्टेंस हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यू डी क्यू की जगह पुट कर दिए, क्या पुट कर दिया हम लोग यहाँ पे, क्यू बाई टू एल इंटू डी एक्स, ये कर दिया हम लोग यहाँ पे, ये हो गया। अब सब डी तो सेम नेशन नहीं है तो एक्स कंपोनेंट लिए तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, इधर लिए तो हम लोग यहाँ पे माइनस डी, अगर इधर से भी लेते एलिमेंट तो वही होता प्लस डी कॉस थीटा होता है, हालांकि इंटीग्रेशन के बाद जीरो आ जाता है ना, इधर से लेते तुम यहाँ पे एलिमेंट तो प्लस डी कॉस थीटा होता है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो ये हो जाएगा माइनस डी कॉस थीटा, तो डी का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ से, कॉस थीटा यहाँ से कैलकुलेट किया, थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये कर दिया। तो यहाँ पे ये और फंक्शन हो गया माइनस एन टू प्लस एन, तो इंटीग्रेशन जीरो आ जाएगा। तो कोई भी एक्स कंपोनेंट नहीं होगा किसी भी, ठीक है, एलिमेंट का। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखिए वाई कंपोनेंट, वही हो जाएगा डी साइन थीटा होगा, है ना, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो इसका ये वाला कंपोनेंट देखेंगे इधर, इसका इधर डायरेक्शन में कंपोनेंट देखेंगे तो डी डी वाई ई वाई इक्वल टू डी साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा यहाँ पे वैल्यू हम लोग यहाँ पे देखना पड़ेगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर जेड अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, और डी का वैल्यू तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करके रख चुके हैं, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे बस। अब लिमिट वही है, एक्स इज इक्वल टू माइनस एल से प्लस एल तक पूरा लेंथ ऑफ द रॉड देखेंगे हम लोग यहाँ पे, सब चीज़ यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ पे देखें कि इवन फंक्शन मिला, तो इवन फंक्शन मिला तो लिमिट क्या हो जाएगा, टू इंटू जीरो टू एल, तो यहाँ पे टू इंटू जीरो टू एल के क्यू, ठीक है, जेड अपॉन हम लोग इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स वेरिएबल को बस रखना है। तो अब तुम्हारा जो इंटीग्रेशन बच गया, यही तुमको करना है हम लोग यहाँ पे। अब तुम बताओ कि कैसे तुम उसको इंटीग्रेशन करोगे, बाकी सबको मैं बाहर निकाल देता हूँ, टू के क्यू अपॉन टू एल इंटू जेड, ये बच गया। इंटीग्रेशन में आएगा हमारे पास जीरो टू एल, है ना, और वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू इंटू डी एक्स, ये तुमको करना है, अब मैथमेटिक्स तुमको करना है, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है ना सबको धीरे धीरे। तो अब यहाँ पे तुमको इंटीग्रेशन कैसे करोगे इसका, तो ओबियसली हम लोग यहाँ पे तो इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो आंसर नहीं आएगा हम लोग यहाँ पे ना। तो क्या करें हम लोग यहाँ पे, बताओ क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, देखेंगे हम लोग यहाँ पे। कैसे इंटीग्रेट करोगे अब ये तुम बताओ, फिजिक्स तो हो गया, अब तुम मैथमेटिक्स पे आओ। हाँ जी, बाकी लोग देखो इधर क्या पुट करेंगे, बोले इन्होंने बोला एक्स इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे जेड ऑफ कॉट थीटा, वैलिड है, डायग्राम में जाके तुम चेक सकते हो, एक्स बाई जेड इज इक्वल टू ये आएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो डायग्राम हम लोग यहाँ पे, है ना। एक्स इज इक्वल टू जेड टेन थीटा भी पॉसिबल नहीं है हम, है ना। ओके 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 ओके, तो अब एक्स इज इक्वल टू जेड कॉट थीटा हो जाएगा, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे फिर, डी एक्स इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे करेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा का यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा, डी एक्स है तो हम लोग जेड तो फिक्स है डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे, वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो वेरिएबल नहीं है एक्स, हम लोग कॉट थीटा हम लोग, तो क्या हो जाएगा जी, कॉट थीटा का यहाँ पे माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये आया जी, है तुमने जो बोला गया है पुट करने के लिए यही आया हमारे पास, है ना, यही तुम यहाँ पे इंटीग्रेशन में हम लोग के पास आया है हम लोग यहाँ। ओके, यस, अब यहाँ पे तुम पुट करके देखो क्या आ रहा है हम लोग यहाँ पे, ये सब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, तो डी एक्स भी हो गया हमारे पास, एक्स भी हो गया, तो मैं यहाँ पे पुट करके देखूंगा, तो यहाँ पे टू, है ना, के क्यू बाई टू एल, जेड तो रहने दो जेड को, यहाँ पे पुट करेंगे जीरो टू एल, है ना, और यहाँ पे था वन अपॉन जेड स्क्वायर, और एक्स इज इक्वल टू जेड कॉस थीटा हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, मतलब जेड क्यूब बाहर निकलेगा, राइट, जेड क्यूब बाहर निकलेगा, और यहाँ पे बचेगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट 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 स्क्वायर थीटा, है ये आ जाएगा, और उसका जो पावर होगा क्या होगा जी, थ्री बाई टू होगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का पावर हम लोग यहाँ पे थ्री बाई टू होगा क्या, ये हो जाएगा थ्री बाई टू, और ऊपर में आ जाएगा डी एक्स की जगह
जेड माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड ना माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट है ना। ये तुम्हारा इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पे तुम देखो क्या आ जाएगा, 1 + cot² थीटा क्या होता है जी, 1 + tan² थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 + cot² थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ से आ जाएगा, है ना। देखो अब ट्रिग्नोमेट्रिक आ गई, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, जो कि एच क्यों लिख रहा हूँ मैं, कोसेक है ना, हाइपरबोलिक नहीं है, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, स्क्वायर और ये बाई टू कैंसिल हो जाएगा, क्यूब आ जाएगा, क्यूब और यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। जेड स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हारे अकॉर्डिंग तुमने जो बोला 2l, और जो हो जाएगा 0 to l, यहाँ पे जेड था, यहाँ पे जेड था, और ये जेड स्क्वायर, तो 1/z बच गया, तो 1/z ही बचेगा ना, 1/z ही बचेगा। ओके, तो 1/z बच गया टोटल, माइनस भी है तो माइनस भी रहेगा, ओके रहने दो, माइनस कोसेक स्क्वायर ऊपर था, यहाँ पे कोसेक क्यूब आ जाएगा, तो 1/कोसेक थीटा डी थीटा, वेरी वेरी सिंपल है। लिमिट को भी हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं किया है, चेंज नहीं किया थीटा का लिमिट, उसको लास्ट में हम लोग पे एक्स का फॉर्म ही कर देंगे, 1/कोसेक थीटा। सबका ये समझ में आया, हाँ जी, सबको समझ में आई क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पे, ओके। तो 1/कोसेक होगा क्या, 1/कोसेक का इंटीग्रेशन करना है ना हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली ये है ना, जो भी था 2 के, अरे 2 तो कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पे, बार बार उसको हम लोग क्यों लेके चले, ठीक है। 0 to l, 0 to l 1/कोसेक क्या होता है जी, साइन होगा ना, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा, वेरी सिंपल। अब इसको तुम इंटीग्रेट कर दो, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 2k³ अपॉन 2l, है ना, 1/z, ओके। और जीरो माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा कॉस थीटा, है ना। अब तुमको लिमिट पुट करना है 0 to l तक, लेकिन कॉस थीटा का वैल्यू पुट करके, या तुम डी थीटा का करके पुट कर लो लिमिट को चेंज करके, या यही लिमिट पुट करना है तो कॉस थीटा का फिर वैल्यू यहाँ पे लाके पुट करके उसमें लिमिट पुट कर दो। तो कॉस थीटा हम लोग का था, क्या था हम लोग यहाँ पे, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 2k, लेकिन यहाँ पे इंडिकेट करना है इसका ना, ऐसे नहीं कि साइन थीटा आगे फिर सीधा लिमिट पुट करना है, ऐसे मिस्टेक मत करना, साइन थीटा फिर यहीं पे लिमिट पुट कर दी भाई, साइन थीटा का इंडिकेट किए तो कॉस थीटा है उसमें लिमिट पुट करना है, ओके। तो 2k³ अपॉन 2l, और मैं 2 को हमेशा लेके चल रहा हूँ, है ना। कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, 0 to l यहाँ पे पुट करना है, माइनस माइनस तब हो गया। ये 2 को भी अब उड़ा देते हैं जी, बार बार उसको क्यों लिखेंगे, k³ l 1/z, यहाँ पे लिमिट पुट करोगे, इसमें बस पुट करना है, सब में नहीं पुट करना है। एक्स का वैल्यू एक बार पुट करेंगे एल, एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे एल, एक बार 0 पुट करना खत्म हो जाएगा तो एल वाला ही बचेगा, l/z² प्लस l² का स्क्वायर रूट, ये बचेगा तुम्हारा। तो ये एल और ये एल कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली तुम्हारा आया k³ है ना, k³ और अपॉन जेड स्क्वायर रूट जेड स्क्वायर, ये तुम्हारा आएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाई डायरेक्शन में होगा EY, और यही डायरेक्शन में होगा क्योंकि टोटल एक्स कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आएगा, यहाँ तक समझ में आएगा। अब इतना कैलकुलेशन हो रहा है बोल के घबराना नहीं है ना, एग्जाम्स में ये सब नहीं आएगा, ठीक है, तुमको यहाँ पे सीखना है ना ये सब चीजें, मतलब कैसे हम लोग यहाँ पे कहीं पे तुम फंस जाओगे तो कैसे हम लोग यहाँ पे आगे से सब चीज करना है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो और कौन सा चीज होगा कौन सा चीज नहीं होगा वो भी तुमको समझ में आएगा, और ऑप्शन से कैसे करना है अभी तुमको पता चल जाएगा जो भी आंसर आएगा। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया जी, हम लोग यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आया, ठीक है, ड्यू टू ये रॉड इस तरीके से था हम लोग यहाँ पे, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, प्लस क्यू हम लोग यहाँ पे दिया गया था, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ओनली, इसका लेंथ अगर 2l है तो ही आएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा ई, टोटली 3 आएगा क्योंकि इस डायरेक्शन में टोटल 0 हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू आया हमारे पास k³ अपॉन z, है ना, z डिस्टेंस पे, दिस इज द हाइट ऑन द सेंटर, z² प्लस l²। अब ये आंसर सही है कि नहीं है मैं चेक कैसे करूंगा, है ना, मेरे को भी पता नहीं, चेक करना है अभी। क्या करना बोला गया था हम लोग यहाँ पे कि अगर जो डिस्टेंस है इसके 2l से बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, बेसिकली ये तुमको करना है हम लोग यहाँ पे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो भी ये पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट के लिए इट्स लुक्स लाइक उसके फॉर्म में आना चाहिए, तो बेसिकली यहाँ पे मैं बोल देता हूँ हम लोग यहाँ पे कि जेड बहुत ज्यादा है एल से, तो जेड स्क्वायर और ज्यादा हो जाएगा एल स्क्वायर से,
तो जेड स्क्वायर और एल स्क्वायर यहाँ पे नेगलेक्ट कर दूंगा तो बचेगा यहाँ पे जेड। तो ओबियसली ठीक है, ये चीज कंडीशन तुमको देखने को मिलेगा के क्यू अपॉन जेड स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेड कि ये पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट हो और ये दूर हो तो हम लोग समझ में आया? तो हम लोग को यहाँ पे ये मायने में रखना है नेट फील्ड फॉर्मूला। ये किसके लिए आया? इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब यहाँ पे आया है ना। इसके पहले जो हम लोग यहाँ पे देखे थे पहला केस था ये था। सेकंड, ये सेकंड केस है। पहला केस में हम लोग क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से देखे थे। यहाँ पे क्या आया था बताओ हम लोग यहाँ पे ये थिन रॉड था हम लोग यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज इसको दिए थे। इसके कारण यहाँ पे ठीक है इसका लेंथ वहाँ पे एल था उस टाइम पे है ना, याद करो एल था। तो उसके कारण है ना ये माइंड में रखना है फॉर्मूला यहाँ पे 2L था उस केस में है। तो ये अगर लेंथ एल है तो इससे हम लोग यहाँ पे डी डिस्टेंस पे है ना किसी पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन डी डी प्लस एल। राइट, यही था हम लोग यहाँ पे। अब तुम यहाँ पे फोर्स ये ओ जो भी निकालना है निकाल सकते हो हम लोग यहाँ पे क्योंकि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा है ना। ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे वाई डायरेक्शन में होगा। ठीक है जी, हाँ जी बताइए। ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ गया। दो दो केस हम लोग यहाँ पे है ना, दो चीज़ हम लोग यहाँ पे समझ में है। तो ये चीज़ को तुम यहाँ पे नोट करके डायरेक्टली लिख सकते हो। लिख सकते हो मतलब इन द ठीक है। तुम जो शॉर्ट नोट्स में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखना बस इतना ही लिखना कि रॉड लेंगे थिन रॉड तो ये दो पॉइंट थिन रॉड के कारण इस पॉइंट पे ये आता है ताकि एग्जाम्स में अगर तुमको डायरेक्टली इससे क्वेश्चन मिल जाए तो तुम, मैं बोला था ना जो 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 30% जो क्वेश्चन आते हैं हम लोग पे डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेशन से होते हैं याद नहीं होता है। तो इफ़ यू आर लकी तो वैसे क्वेश्चन मिल जाए तो तुम वहाँ पे उसको कर लो है ना। ये दो पॉइंट को लिखना है अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें। अभी हम लोग बहुत सारी चीज करने वाले हैं सबको तुम एक जगह पे तुम लिखते जाना कैसे करते हैं क्या करते हो तो हम लोग यहाँ पे कर लिए तुम खुद ठीक है। यहाँ पे किए हो हम लोग यहाँ पे जो भी अप्रोच था उसी से हम लोग यहाँ पे फॉलो किया गया है हम लोग यहाँ पे। ठीक है जी, ओके राइट। ओके, एनालिसिस करेंगे इनके रिजल्ट पे ठीक है। एनालिसिस करेंगे एक तो हम लोग यहाँ पे तुमको बता दिया गया कि रिजल्ट को कैसे चेक करना है। तो डी को हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे लिए थे यहाँ पे जेड था वही डिस्टेंस है ना, यहाँ पे डी था। तो उसको हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ठीक है ये पॉइंट चार्ज फार्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कंफर्म हो जाएगा हमारा आंसर है ना पॉइंट चार्ज। ठीक है पॉइंट चार्ज ठीक है जो भी था फार्मूला, फार्मूला नहीं बोल सकते ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज है ना जो आया था वही। ओके, अब इसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट है ना ये देखना है अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग का एनालिसिस। क्या क्या एनालिसिस करेंगे सबसे पहले देखो हम लोग हमारे पास ठीक है ये जो लेंथ है ये इस तरीके से था जो रॉड था। अब मैं क्या चाहता हूँ वहाँ पे इसकी पहला जो है पहला पॉइंट था इससे डी डिस्टेंस पे है ना, डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट था जहाँ पे हम लोग पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिला। ठीक है क्या मिला ई इज इक्वल टू यहाँ पे मिला के क्यू अपॉन डी एंड डी प्लस एल ये लेंथ। अगर अगर तुमको बोलेगा कि इनफाइनाइट लेंथ का रॉड हो गया तो मतलब मैं क्या किया यहाँ पे ये लेंथ जो था है ना अब ये तुम्हारा इनफाइनाइट हो जाएगा इधर जैसे ये एक्सटेंड हो गया हम लोग ये करना है हम लोग यहाँ पे है ना। इसको इनफाइनाइट कर दिया हमने एल इनफाइनाइट हो जाएगा एल क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एल इनफाइनाइट तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे ठीक है एल इनफाइनाइट हो जाएगा तो ओब्वियसली जो चार्ज है हम लोग यहाँ पे उसको भी हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो जाएगा। तो इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटेंड अप टू इनफाइनाइट दैट मीन्स यहाँ पे क्यू टेंड्स टू बी इनफाइनाइट मान लो हम लोग यहाँ पे। तब लेकिन चार्ज पर यूनिट लेंथ ये फाइनाइट है बेसिकली लैम्डा हम लोग यहाँ पे फाइनाइट है। दोनों को इनफाइनाइट लोगे तो ये क्या हो जाएगा फाइनाइट हो जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा ले लो ये भी बहुत ज़्यादा ले लोगे तो दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा फाइनाइट होगा हम लोग है ना। बहुत ज़्यादा ले लो हम लोग यहाँ पे इसको 5,000 ले लो इसको हम लोग यहाँ पे 4,000 ले लो दोनों का रेशियो फाइनाइट आ जाएगा है ना। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे देखोगे लेंथ में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये हो जाएगा फाइनाइट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। या क्या कर सकते हो अगर इनफाइनाइट के लिए अगर तुमको कैलकुलेट करना है तो सेम चीज करेंगे जो हम लोग यहाँ पे डी एक इससे इस रिजल्ट से मैं आना चाहता हूँ। और जो मेथड तुम्हारा क्या है कि जो हम लोग कैलकुलेट किए थे ना डी यहाँ पे इस पॉइंट पे तो डी हम लोग ले लेंगे डी इसकी डी करना हम लोग यहाँ पे और जो लिमिट लेंगे एक्स इक्वल जीरो से एक्स इक्वल एल तक लिए थे उसको एक्स इक्वल ले लेंगे। बात खत्म जो भी आंसर आने वाला है वही आएगा हम लोग यहाँ पे पता चल जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा कि इस इंड से यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इसको लेंथ में क्या वहाँ पे से इस तरीके से नहीं बनाया हूँ रॉड टाइप में तुम बना सकते हो यहाँ पे लेंथ को मैं यहाँ पे खींच दिया हूँ बहुत बड़ा हो गया है ना। चलो ऐसे ही कर देते हैं है ना इस इंड से इतना एल अब इनफाइनाइट हो जाएगा लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा।
तो उस केस के लिए क्या आएगा यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। ये रिजल्ट से भी आ सकता हूँ, या मैं कैलकुलेट जो किया था वो भी बहुत ही सिंपल था, ज्यादा कुछ नहीं था, एक डिफरेंस जो था, है ना, जब बस लिमिट में यहाँ पे पुट करना है हम लोग यहाँ पे क्या आएगा। तो अगर ये लेंथ इन्फाइनाइट हो जाएगा, एक्सटेंड टू इन्फाइनाइट हो गया, तो क्या करना क्या हो जाएगा, तो क्यू बाई एल तो हमेशा फाइनाइट रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो अगर एल ज्यादा हो गया, अभी का मतलब अभी केस में क्या हो जाएगा, एल इन्फाइनाइट मतलब एल बहुत ज्यादा हो गया, इसके किसी पॉइंट पास में निकालना है, डी ज्यादा ना हो गया, अब एल ज्यादा हो गया। तो वहां पे क्या किए थे बताओ जी, वहां पे हम लोग क्या किए थे, उसमें अगर हम लोग तो इन्फाइनाइट लेते हैं ना, पॉइंट चार्ज हम लोग यहाँ पे जो रिजल्ट आना था उस केस वाला देखे थे। अभी हम लोग क्या करना है, एल को हम लोग यहाँ पे लेना है इन्फाइनाइट, है ना। तो एल बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो बेसिकली वही चीज है, तो डी प्लस एल इक्वल वहाँ पे डी था, अभी एल हो जाएगा क्योंकि एल ज्यादा है, एल ज्यादा है तो ये हो जाएगा एल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो जो तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, के क्यू, है ना। तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन डी, एन डी प्लस एल था, तो डी प्लस एल की जगह मैं क्या लिखूंगा, एल लिख दूंगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्यू बाई एल, क्यू बाई एल, क्यू बाई एल क्या होता है हमारा लेमडा, क्योंकि फाइनाइट है हम लोग यहाँ पे, तो के लेमडा बाई डी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको तुम यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मेरे पास थिन रॉड है, इनफाइनाइट लेंथ का है हम लोग यहाँ पे, है ना, तो सच दैट जो चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी वो फाइनाइट है हम लोग यहाँ पे। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि बेसिकली इसको तुम ऐसे तुम यहाँ पे शॉर्ट नोट में लिख सकते हो, एक थिन रॉड है, इनफाइनाइट लेंथ है ना, ये एल इक्वल टू जीरो है, तो ये इनफाइनाइट लेंथ है हम लोग यहाँ पे। तो इसके कारण इसके जो एक डी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है ना, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे हम लोग यहाँ पे, ये लैम्डा बाई डी। ओके, दैट्स ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इक्वेटोरियल वाला जो देखे थे, सेकंड जो हम लोग यहाँ पे एनालिसिस किए थे उसको देखते हैं हम लोग। सेकंड में जो किए थे क्या बताया गया हम लोग यहाँ पे कि इस केस में भी हम लोग यहाँ पे जो ट्वेल्व था ना, वहाँ पे ट्वेल्व था यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे एल था, यहाँ पे ट्वेल्व था, तो बेसिकली ये हम लोग का था पहले केस, और इसके कारण यहाँ पे डिस्टेंस जो था हम लोग के पास, डी डिस्टेंस जेड ही मान लेता हूँ, जेड को मैं डी मान लेता हूँ चलो, है ना, तभी तुमको पता चलेगा ये डी डिस्टेंस है ना, वहीं पे डी डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किए थे, ये ट्वेल्व था। तो अब मैं क्या किया, इसको पूरा इनफाइनाइट कर दिया, इधर भी, इधर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ट्वेल्व था ना सिमेट्रिक वाला, इधर इनफाइनाइट हो जाएगा, पहले ट्वेल्व था इसको ये कर दिया, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का पता। तो पहले क्या आया था, अभी जो फॉर्मूला आया था हम लोग यहाँ पे, ये आया था ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन डी, है ना, जेड जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, कब, जब लेंथ ट्वेल्व था, लेंथ ट्वेल्व था उसके साथ। अब मेरे को क्या कर दिया हम लोग यहाँ पे, वही यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई ट्वेल्व था, ये अभी फाइनाइट हो जाएगा, है ना, यहाँ पे जो था हम लोग यहाँ पे, तो एल टेंस टू इन्फाइनाइट, और ठीक है क्यू टेंस टू इन्फाइनाइट बेसिकली हो जाएगा, एल टेंस टू इन्फाइनाइट हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो लेमडा फाइंड होने के लिए क्यू टेंस टू भी इन्फाइनाइट होगा तभी हो जाएगा। तो बेसिकली अब फिर वही करेंगे लिमिट, अब यहाँ पे उल्टा करेंगे क्या, ये जो लेंथ ऑफ द रॉड इन्फाइनाइट हो रहा है, डी इन्फाइनाइट नहीं हो रहा है, जो सेकंड केस हम लोग अरे यहाँ पे दो केस लिए थे ना, ये वाला चीज यहाँ पे जो लिए थे, मैं यहाँ पे जेड को ज्यादा कर दिया था, अभी मैं एल को ज्यादा कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, एल इज ग्रेटर देन हम लोग यहाँ पे डी हो जाएगा, ये जेड मतलब यहाँ पे डी हो गया ये चीज। तो उस केस में क्या आएगा, तो उस केस में फिर पुट करो, यहाँ पे पुट करता हूँ मैं ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एल स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो बचेगा के क्यू बाई डी, और यहाँ पे यहाँ पे क्या आ जाएगा जी हम लोग के पास, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था ना हम लोग, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बचेगा एल, यहाँ पे वो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्यू बाई एल जो था हम लोग यहाँ पे क्यू बाई एल इज इक्वल टू वो लेमडा नहीं था, क्यू बाई टू एल इक्वल लेमडा था, तो बेसिकली यहाँ पे टू से टू मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टू के लेमडा बाई डी है। ये समझ में आएगी बताओ, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये चीज भी तुमको यहाँ पे देखना है कि अगर लेंथ इन्फाइनाइट लेंथ का रॉड है, तो उसके इस साइड पे, है ना, एक्सियल पॉइंट पे हम लोग जाएंगे तो के लेमडा बाई डी आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, इन्फाइनाइट लेंथ का रॉड है तो, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जाएंगे हम लोग यहाँ पे, डी डिस्टेंस है ना, जस्ट मिडिल से सेंटर से अप रहेगा, लगभग लगभग रहेगा, है ना, थोड़ा बहुत, तो क्या हो जाएगा, टू के लेमडा बाई डी आ जाएगा। समझ में आया, उसी का एनालिसिस किया हम लोग यहाँ पे, जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं हम लोग। हाँ जी, ठीक है यहाँ तक। ओके, तो हम लोग यहाँ पे दो दो केसेस देखे हम लोग यहाँ पे, थिन रॉड का एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब हमको चेक करने के लिए बोला गया था कि हमारा आंसर सही है नहीं है, इसको हमको देखना है, तो क्या करने के लिए बोला हम लोग यहाँ पे, जो डिस्टेंस है उसको बढ़ा दो, बहुत ज्यादा कर दो, जिस पॉइंट पे निकालना है पॉइंट को बहुत दूर रख दो, है ना, तो जो रिजल्ट आना चाहिए एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट का आना चाहिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो वही आ रहा है हम लोग यहाँ पे भी हम लोग डिस्टेंस को बढ़ा दी, मतलब डी को बहुत ज्यादा कर दी एज कम्पेयर टू एल, तो हम लोग के पास ई इज इक्वल टू क्या आया हम लोग यहाँ पे, के क्यू बाई डी स्क्वायर आया, है ना,
ये तो सही है हमारा आंसर। यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे वही की कि अगर हम लोग यहाँ पे जो जेड है, जेड में से बेसिकली यहाँ पे डी भी बोल सकते हो, डिस्टेंस है ना, जिस पॉइंट पे निकालना है, तो उसको बहुत ज़्यादा कर देंगे एज कम्पेयर टू जो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट है 2l से या l से, तो हम लोग यहाँ पे के क्यू बाई जेड स्क्वायर 0.4 का फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग का इसका स्पेशल केस देखेंगे कि अब हम लोग को जेड को इन्फिनिटी या वो नहीं करना है, अभी हमको क्या करना है, हम लोग यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द रॉड को बोला गया कि इन्फाइनाइट थिन रॉड के लिए यहाँ पे निकालो पॉइंट पी पे इस डायरेक्शन में, या उसके अबव जेड डिस्टेंस पे या अबव डी डिस्टेंस पे निकालो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखें। उसके लिए क्या किए, वही फार्मूला था, फार्मूला वही था यहाँ पे। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, अब अगर इस ये लेंथ इसका इन्फाइनाइट हो जाएगा तो एल इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो एल बहुत ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू क्या, डिस्टेंस। यहाँ पे क्या था, पहले डी था, इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसमें डी को अब नेगलेक्ट, मतलब यहाँ पे जो डी प्लस एल था, यहाँ पे डी प्लस एल इक्वल टू क्या लिए थे हम लोग, यहाँ पे डी प्लस एल इक्वल डी लिए थे, तो के क्यू बाई डी स्क्वायर आ जाएगा। अब डी प्लस एल इक्वल टू एल लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो के क्यू बाई डी और एल आ जाएगा। तो क्यू बाई एल इक्वल टू हमारे पता है लीनियर चैनल लेमडा है, तो के क्यू सॉरी के लेमडा बाई डी आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आया जी, यहाँ पे वही चीज़ अभी यहाँ पे देखे थे, ये देखो यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो यहाँ पे के लेमडा बाई डी आ जाएगा यहाँ पे, ये वाली चीज़। ओके, लेंथ ऑफ द रॉड अगर इन्फाइनाइट हो गया तो, या तुम क्या कर सकते हो, जो भी फाइनाइट इस ये फार्मूला का यूज नहीं करना चाहते हो, तो जो इंटीग्रेशन हम लोग किए थे एक्स इक्वल 0 से एक्स इक्वल टू एल तक, एक्स इक्वल 0 से एक्स इक्वल इन्फाइनाइट तक कर दो, सेम चीज है। ओके, ये चीज होगी। अब देखते हैं, पहला चीज समझ में आएगा, वॉइस ब्रेक अभी, ठीक है। ओके, चल पॉइंट, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे उसका डायरेक्शन एक्सिस के डायरेक्शन में, अगर यही चीज हम लोग यहाँ पे सेम करेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे लेंथ ऑफ जो रॉड है वो इन्फाइनाइट कर देंगे, हम लोग यहाँ पे लेंथ ऑफ द रॉड को हम लोग इन्फाइनाइट कर देंगे, तो उसके इक्विटोरियल पॉइंट पे जेड डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे कि जो एल है बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू डी पे, मतलब लेंथ इन्फाइनाइट हो गया हम लोग यहाँ पे, है ना। तो उस केस में यहाँ पे पुट करोगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा एल बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे के क्यू जेड बाई, ठीक है, यहाँ पे इंटू एल आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो क्यू बाई टू एल इज इक्वल टू हम लोग का होता है लेमडा, तो के बाई एल इज इक्वल टू 2 लेमडा हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो 2 के लेमडा बाई डी, यानी कि जेड को हम लोग यहाँ पे डी ले लेंगे, वही चीज़ यहाँ पे आया, यहाँ पे वही चीज़ मैं यहाँ पे किया कि अगर इसको मैं डी ले लिया हूँ तो के क्यू बाई डी डी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, और अगर हम लोग यहाँ पे एल बहुत ज़्यादा है तो एल स्क्वायर तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो डी स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो बचेगा डी स्क्वायर खत्म हो गया, तो एल स्क्वायर एल यहाँ पे स्क्वायर, तो के क्यू डी इंटू एल आ गया, के क्यू डी इंटू एल, और यहाँ पे के जो लेमडा था क्यू बाई टू एल था हम लोग यहाँ पे, है ना। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे क्यू बाई एल इज इक्वल टू 2 लेमडा आ जाएगा, तो 2 के लेमडा बाई डी आ जाएगा। तो ये दो पॉइंट तुमको यहाँ पे मन में रखना है, ठीक है यहाँ तक। हाँ जी, जब भी हम लोग सीखे, ठीक है, ये सब चीज़ को यहाँ पे तुमको लिखना है। तो पहला चीज़ क्या देखें हम लोग यहाँ पे कि अगर मेरे थिन रॉड फाइनाइट है ना, इस तरीके से फाइनाइट है, इसका लेंथ अगर एल है, ठीक है, और उस पर यूनिफॉर्म चार्ज हम लोग यहाँ पे क्यू दिया गया हम लोग, तो इसके कारण हम लोग यहाँ पे डी डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के, ठीक है, क्यू अपॉन डी, डी प्लस एल, ये हो जाएगा। सेम चीज अगर हम लोग यहाँ पे ये इन्फाइनाइट लेंथ का है हम लोग यहाँ पे, है ना, तो ये फाइनाइट लेंथ लोग इन्फाइनाइट लेंथ का है, तो ये हो ऐसे इन्फाइनाइट लेंथ का हम लोग यहाँ पे चार्ज यहाँ पे दिए, तो इसमें लाइन चार्ज डेंसिटी से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना, इन्फाइनाइट लेंथ पे, तो इसके कारण हम लोग यहाँ पे डी डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो ये क्या आ जाएगा, के लेमडा बाई डी आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इन्फाइनाइट है, ये हो जाएगा हम लोग। अब सेम चीज हम लोग यहाँ पे देखे थे, ये दो चीज बस तुमको लिखना है कि यही चीज फाइनाइट लेंथ का था, है 12 लेंथ का था हम लोग यहाँ पे, तो जस्ट सेंटर से जस्ट अबव पे हम लोग यहाँ पे डी डिस्टेंस पे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के क्यू बाई डी, है ना, स्क्वायर रूट डी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था, अगर ये लेंथ एल स्क्वायर था, है ना, बेसिकली ये लेंथ अगर 2l था हम लोग यहाँ पे, है ना। अगर यहीं पे ये लेंथ रॉड इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट से लेंथ एक्सटेंड होके, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे 10 इन्फाइनाइट तक रॉड रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो इस केस में लगभग लगभग सेंटर से जिस डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ई इज इक्वल टू, उसका डायरेक्शन इधर ही आएगा, इसलिए मैं दिया हूँ, है ना, इसका डायरेक्शन इधर आ जाएगा एक्स में, इसका वाई में, ई इज इक्वल आ जाएगा 2 के लेमडा बाई डी। समझ में आई जी, ये दो चीज़ हम लोग यहाँ पे भी दी। हाँ जी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये क्या था, ये लगभग लगभग सेंटर से डिस्टेंस था हम लोग यहाँ पे ना, लगभग लगभग सेंटर से हम लोग डिस्टेंस था हम लोग यहाँ पे। अभी तक जो पढ़े उसका जो शॉर्ट नोट है इतना ही है, तुमको इतना मत पढ़ो। अब इसका और भी एनालिसिस करेंगे हम लोग यहाँ पे, कैसे करेंगे अभी हम लोग यहाँ पे देखो कि ये तो सेंटर से लगभग लगभग डिस्टेंस था, लगभग लगभग सेंटर से नियर मिडिल से था, ये क्या था, जस्ट यहाँ पे डिस्टेंस डी कॉर्नर से था। अभी यहाँ पे पूछा जाएगा कि जो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे तुमको फाइंड आउट करना है
बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, वही चीज हम लोग यहाँ पे अभी जो किए हैं उसी तरीके से कैलकुलेट करोगे, ये तुम्हारा ठीक है होमवर्क रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुमको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है हम लोग यहाँ पे कि ये जो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे है, ठीक है थर्ड जो हम लोग यहाँ पे ये फाइनाइट लेंथ का पहले ले लेते हैं या इनफाइनाइट लेंगे, क्या लेना है बताओ, फाइनाइट लेना है क्या, फाइनाइट ले लो या इनफाइनाइट ले लो, जो भी तुम यहाँ पे लेना चाहते हो ले सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो पहले हम लोग यहाँ पे तुम फाइनाइट ले लो, यहाँ से एल लेंथ तक है, ठीक है, और इसके एक एंड से है ना, एक एंड से हम लोग यहाँ पे, इस एंड से हम लोग यहाँ पे देखना है तुमको कहाँ से कहाँ तक, इस एंड से जस्ट एंड से हम लोग यहाँ पे डी डिस्टेंस ना कि सेंटर से, यहाँ पे क्या होगा हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम लोग, क्योंकि अगर सेंटर से देखेंगे तो दोनों डायरेक्शन में कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जब तुम देखोगे ना जेड डिस्टेंस पे तो दोनों डायरेक्शन में कैंसिल नहीं होगा, एक्स और वाई दोनों कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या था दोनों डायरेक्शन का हम लोग यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा था हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ एक्स कंपोनेंट भी मिलेगा और वाई कंपोनेंट भी मिलेगा, समझ में आया हम लोग यहाँ पे, एक्स कंपोनेंट मिलेगा और वाई कंपोनेंट भी यहाँ पे तुमको मिलने वाला है। ये तुम कर सकते हो क्या, ये टास्क दिया जाएगा तुमको कर लोगे, फाइनल लेंथ के लिए क्या आएगा मेरे को बताओगे, यहाँ से ठीक है ये लेंथ यहाँ पे एल लें या टू एल जो भी लेना चाहते हो तुम ले सकते हो हम लोग यहाँ, एल ले लो टू एल ले लो है ना, कुछ भी लेना है, बस एक इंड से डी डिस्टेंस पे, क्वेश्चन समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डी डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना। तो यहाँ पे देखोगे ना कि कंपोनेंट जीरो नहीं होगा है ना, यहाँ पे ई एक्स और ई वाई दोनों आएगा हम लोग यहाँ पे। ये तुम कोई भी एलिमेंट ले लोगे ठीक है, लेंथ एल ले लो, चलो एल ले लो तो चलेगा, तो सिमेट्रिक नहीं चाहिए तो ट्वेल्व क्यों लेंगे, ये ले लो यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे तुम देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक एलिमेंट लोगे तो एक एलिमेंट इधर आएगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ई, तो डी का इधर आ जाएगा, तो डी का एक डी एक्स हो जाएगा डी वाई हो जाएगा, फिर ई एक्स को इंडिकेट करोगे तो उसका कंपोनेंट आएगा और ई वाई को इंडिकेट करोगे उसका कंपोनेंट आएगा हम लोग, ठीक है जी। तो ये चीज़ तुमको यहाँ पे देखना है हम लोग, तो यहाँ पे तुमको जो टास्क रहेगा यहाँ पे तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा ई एक्स इज इक्वल टू, मैं बता दे रहा हूँ क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो कोई भी एंगल तुम यहाँ पे ले सकते हो अपने हिसाब से है ना, तो ई एक्स इज इक्वल टू आएगा हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस के क्यू बाई, ठीक है क्या हो जाएगा माइनस के क्यू बाई एल है ना, जो हम लोग का लेंथ एल है, और यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा वन अपॉन एल स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर टू दी पावर है ना, जेड भी ले सकते हो उसको 3/2 माइनस, ठीक है 1 अपॉन एल, ये आएगा हम लोग यहाँ पे ओके माइनस 1 अपॉन सॉरी डी, ये आ जाएगा 1 अपॉन डी, ये देखना क्या उल्टा कर दोगे यहाँ पे जो तुम्हारा उस टाइम आया था एक आंसर, और ई वाई इज इक्वल टू आएगा, दोनों कंपोनेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आ जाएगा के क्यू अपॉन डी है ना, डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर टू दी पावर सॉरी 1/2, ये तुम्हारा है, तब डायमेंशन मैच होगा ना, आप होगा तो डायमेंशन मैच होगा, यहाँ पे भी डायमेंशन तो ठीक है एल स्क्वायर ठीक है, ठीक है। तो ये तुम यहाँ पे चेक करके देखना दोनों का, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, एक बार ट्राई करना, तो दोनों कंपोनेंट को यहाँ पे तुमको करना है, तो ठीक है कर सकते हो कि नहीं बताओ हम लोग यहाँ पे, ये जो चीज़ है आंसर्स यहाँ पे ठीक है एक दिया गया है अप्रोक्सीमेट, तुमको देखना होगा, तो यहाँ पे भी 1 तभी डायमेंशन मैच करेगा, ये 1/2 है ना, ये 1/2 होगा तभी डायमेंशन है ना, कर सकते हैं है ना, ये हो जाएगा हम लोग ओके, ये 1/2 ओके। अब इसका स्पेशल केस लेंगे हम लोग यहाँ पे कि सेम चीज़ है ना, सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे जो तुमको माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे कि लिमिट यहाँ से क्या रखोगे, यहाँ पे जब तुम लिमिट रखोगे है ना, तो लिमिट हम लोग यहाँ पे तुम रख सकते हो हम लोग यहाँ पे 0 to L तक रखोगे, यहाँ पे एक्स इक्वल 0 to L तक रखोगे फाइनाइट के लिए, यहाँ पे लिमिट जब तुम रखोगे है ना क्या करोगे डी क्यू निकालोगे, डी क्यू बाई ठीक है डी एक्स इज इक्वल टू ठीक है जो भी है क्यू बाई यहाँ पे टू दिया गया क्यू बाई एल था हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लिमिट रखोगे डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 to X इक्वल टू L तक रखोगे। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो टास्क है इसमें क्या करना है बोला, इसको इन्फाइनाइट कर दो, मतलब ये हमारा इस तरीके से है कि एक हम लोग यहाँ पे इन्फाइनाइट लेंथ है का रॉड है, और उसके कारण एक इंड से हम लोग यहाँ पे पॉइंट पे देखना है हम लोग, ये इन्फाइनाइट होगी लेंथ है ना, लेंथ हम लोग यहाँ पे इन्फाइनाइट होगी, तो वहाँ पे क्या रखोगे एक्स इज इक्वल टू 0 to X इक्वल टू L तक लग देना, क्योंकि यहीं से तुमको देखना है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा टोटल दो कंपोनेंट आएगा, आएगा तो ऐसे तो उसका कुछ एक्स कंपोनेंट आएगा और उसका कुछ वाई कंपोनेंट आएगा, तो ई वाई आ जाएगा, तो ई एक्स भी आ जाएगा ठीक है के लेमडा बाई डी, और ई वाई भी आ जाएगा के लेमडा बाई डी, जैसे अभी हम लिमिटिंग केस में रखे थे ना हम लोग यहाँ पे डी क्या करना है एल इन्फाइनाइट कर दोगे, एल इज ठीक है इस पॉइंट जो था ये वाला पॉइंट है ना ये था, एल इज ग्रेटर देन हम लोग यहाँ पे डी करोगे, यहाँ पे पुट करके देखोगे तो के लेमडा बाई डी और के लेमडा बाई डी तुमको देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो ई आएगा ये आ जाएगा के लेमडा बाई डी आई कैप और प्लस के लेमडा बाई डी जी कैप, कब
एक इंड से हम लोग यहाँ पे देखेंगे रॉड के इनफाइनाइट रॉड, है ना। तो ये भी तुमको यहाँ पे नोट करके रखना है, बस वही चीज करना है, इंटीग्रेशन करते टाइम लिमिट को हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट तक लेना है हम लोग। करोगे ये वाला चीज, दोनों चीज को तुमको करना है हम लोग यहाँ पे, है ना, दोनों चीज को यहाँ पे करना है हम लोग यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो भी चीज हम लोग देखे हैं उसको और एक बार, ठीक है, एनालिसिस करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहला चीज क्या देखे, ये चीज है, यहाँ पे ये आएगा, और उसके कारण ठीक है लेंथ को हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट कर देंगे तो ये आएगा के लेमडा बाई डी। अगर हम लोग यहाँ पे सेंटर से देख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 2 के लेमडा बाई डी आ रहा है इनफाइनाइट रॉड के लिए, और फाइनाइट के लिए ये आ जाएगा के क्यू बाई डी डी प्लस। अगर हम लोग यहाँ पे एक इंड से देख रहे हैं तो ये आ रहा है हम लोग यहाँ पे, है ना, पर दोनों कंपोनेंट आएगा क्योंकि बैलेंस नहीं होगा, कट नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट आएगा। तो ये एक्स बाई ये आएगा, ये याद नहीं करना है तुमको, ये याद कर सकते हो के लेमडा बाई डी के लेमडा बाई डी। तो इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन अब ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिए थे, प्लस क्यू चार्ज दिए थे ना, सब में प्लस क्यू चार्ज दिए थे ना, प्लस क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चंस कैसे कंबाइन होके आएगा। अगर यही चीज मैं माइनस क्यू चार्ज करूँ तो ये अभी इनफाइनाइट वाले देखते हैं, तो इनफाइनाइट लेंथ का रॉड है इस तरीके से, और माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हर जगह माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, ये डैश डैश नहीं है, माइनस क्यू है, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज है, ये इनफाइनाइट लेंथ तक है। तो अब यहाँ पे बताओ मेरे को कि इसमें इसके कारण एक इंड से एक पॉइंट लिया यहाँ तक, तो अभी क्या था, इससे अवे था, अब क्या हो जाएगा, टू आवर्स हो जाएगा, नेगेटिव के टू आवर्स हो जाएगा, तो बेसिकली एक माइनस ई में आ जाएगा के लेमडा बाई डी, है ना, और एक हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इधर आ जाएगा माइनस, ठीक है, के लेमडा बाई केसेस यहाँ पे तुमको फाइंड करना है, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको करना ही है, करना है तुमको, इन यहाँ तुमको करना ही है, ठीक है। तो ये आना चाहिए, चेक करना, ये नहीं आएगा तो बताना जो आएगा, है ना, यहाँ पे जो आएगा तुमको बताना हम लोग, ये डी है ना, ये एल नहीं है, ये डी है, ओके, जो आएगा तुमको बताना है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या बोला कि एक इंड पे देखेंगे तो क्या था, ये पॉजिटिव चार्ज था तो अवे था, अगर यही चीज नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अवे था तो उसका एक एक्स कंपोनेंट आएगा एक वाई कंपोनेंट आएगा, इनफाइनाइट लेंथ का है तो के लेमडा बाई डी एक्स कंपोनेंट आएगा और के लेमडा बाई डी वाई कंपोनेंट आएगा। अगर मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज होगा तो अवे ना होकर क्या हो जाएगा, टुवार्ड्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, माइनस एक्स और माइनस वाई में आ जाएगा, तो बेसिकली वैल्यू तो उतना ही रहेगा के लेमडा बाई डी, बस डायरेक्शन हम लोग चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे तुमको क्या किया गया, क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे, ये सेकंड था क्वेश्चन, यहाँ पे बोल दिया गया थर्ड में कि मैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेता हूँ, ठीक है, और दोनों को इस तरीके से रखता हूँ, मतलब क्या किया, एक इन्फाइनाइट लेंथ का रॉड लिया मैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज दिया, है ना, इसमें मैं पॉजिटिव चार्ज दिया इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया, और यहीं से ठीक है एक कनेक्ट किया एक रॉड जिसमें मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये भी इनफाइनाइट लेंथ का है, समझे, अब ऐसा क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन कितना बनेगा देखो, इसमें मैं क्या किया, नेगेटिव चार्ज को हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया, इसमें क्या किया मैं, नेगेटिव चार्ज हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया। अब बोला गया कि इसके कारण कितना पॉइंट देता हूँ, एक पॉइंट ये दिया हूँ पी पे, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉइंट क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एंड पॉइंट क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बता सकते हो क्या मेरे को, क्या होगा, देखो अब यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे, और इसके एक इंड से जस्ट ऊपर है, एक इंड से जस्ट ऊपर है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पे पॉइंट पी पे, एट पॉइंट पी, है ना, एट पॉइंट पी क्या क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा के लेमडा बाई डी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा के लेमडा बाई डी, लेकिन नेगेटिव चार्ज के कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, जो उसके इंड से है, बेसिकली यही था ना ऐसे, इसी में एक्सेल पॉइंट पे है, तो वहां पे क्या था, ओनली के लेमडा बाई डी आता, सेंटर से होता तो 2 के लेमडा बाई डी आता है, तो ये क्या हो जाएगा, टुवार्ड्स आ जाएगा, तो यहां से एक आ जाएगा इधर के लेमडा बाई डी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिस्टम के लिए एट पॉइंट पी ई इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग यहाँ पे के लेमडा बाई डी ओनली इन आई कैप या एक्स डायरेक्शन। ये समझ में आएगी नहीं बताओ, पहला चीज पॉइंट पी पे आई कैप, ये समझ में आएगी नहीं बताओ, ऐसे अगर देगा तो अभी तुमको फिर स्क्वायर भी बना के दे देंगे, सब भी दे देंगे, अभी तुम पता चल जाएगा, ठीक है। पॉइंट क्यू पे, अच्छा क्यू ने देखिए इसको पॉइंट, क्योंकि क्यू चार्ज मान लोगे तुम यहाँ पे ना, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे पी प्राइम दे देते हैं, ठीक है, एट पॉइंट, इस पॉइंट पे मैं चाहता हूँ पी प्राइम पे, तो एट पॉइंट पी प्राइम, तुम ही बताओ क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे पॉइंट पी प्राइम पे क्या हो जाएगा, एक हम लोग यहाँ पे ये है तो इससे इस डायरेक्शन में तो ओनली इधर आ जाएगा, ठीक है, के लेमडा बाई डी, और इससे जस्ट इंड से है तो इंड से टुवार्ड्स होता है, एक इधर आएगा और एक इधर आ जाएगा, तो एट पॉइंट पी प्राइम जो ई इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, के लेमडा बाई डी और माइनस जे के, क्योंकि इधर तो सेम है के लेमडा बाई डी, यहाँ भी के लेमडा बाई डी वैल्यू।
अगर सेंटर से होता है तो 2k λ/d लगभग लगभग सेंटर से होता है तो 2k λ/d होता है हम लोग यहाँ। समझ में आया जी? यहाँ पे जो भी चीज़ें अभी हम लोग बताया गया, ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा हम लोग यहाँ पे। जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे रिजल्ट निकाले हैं उसी का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखना होमवर्क के लिए कि इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, ठीक है, -e। ओके, ठीक है, क्वेश्चन को पूरा लिख लो।